अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स। इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और इसको हमने जो है इसके हवाले से हमने आज जो है वो चीज़ें देखनी है। लेकिन सबसे पहले जब हम प्राइम नंबर्स की बात करते हैं उससे पहले मैं क्लासीफाई करना चाहूँगा होल नंबर्स को। होल नंबर्स की क्लासिफिकेशन क्या होती है कि होल नंबर्स जो है वो आपके पास इस तरीके से होते हैं जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके के नंबर होते हैं, लेकिन इसमें फ्रैक्शंस नहीं होती और ना ही इसमें कोई नेगेटिव नंबर होता है। इसी तरीके से इसको दो क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया जाता है। एक होता है इवन नंबर और एक होता है ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो कि 2 पे डिविजिबल होते हैं और इसी तरीके से जो ऑड नंबर है जो 2 पे डिविजिबल नहीं होते। इवन नंबर के सेट को हम जो है वो ई से जो है वो डोनेट करते हैं और उसके साथ जो हमारी एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास क्या है जी 0, 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन। इसी तरीके से ऑड नंबर्स जो है जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होते, इसी वजह से वो हमारे पास ऑड नंबर्स हैं और उनकी जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो प्राइम नंबर्स होते हैं ये भी बेसिकली होल नंबर्स होते हैं। इनमें कोई भी फ्रैक्शन या नेगेटिव नंबर जो है वो हमारे पास नहीं आता। अब प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? प्राइम नंबर की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि प्राइम नंबर इज़ अ होल नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स, वो 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर एक ऐसा होल नंबर है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 2 डिवाइज़र पे डिवाइड होता है। एक होता है 1 और दूसरा होता है वो ख़ुद। उसके अलावा अगर कोई और नंबर जो है अगर किसी नंबर को डिवाइड करता है, अब कंपोजिट नंबर जिसकी हम बात करते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होता है? क्या कंपोजिट नंबर इज़ अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स, तो वो हमारे पास कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइम नंबर की एग्जांपल्स की बात करें तो प्राइम नंबर में हमारे पास आ जाता है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। इसी तरीके से हम आगे चलते जाएंगे। और इसी तरीके से अगर हम कंपोजिट नंबर की एग्जांपल्स को देखें तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से हैं कि हमारे पास होती हैं, सबसे पहले हमारे पास आएगा 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 9 एक हमारे पास प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि इसको डिवाइड करने के लिए हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। एक 1 है, एक 9 खुद है और एक 3 भी इसको डिवाइड करता है। इस वजह से ये प्राइम नंबर नहीं, एक कंपोजिट नंबर है। इसी तरीके से 10 हमारे पास एक जो है वो एक कंपोजिट नंबर और इसी तरीके से आगे चलते जाते हैं। अब हमारा जो असल जो काम है वो ये है कि हमने किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास एक नंबर प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। चलें उसकी एग्जांपल को देखते हैं, लेकिन उसकी एग्जांपल को देखने से पहले हम कुछ जो है वो एक टिप्स आपको मैं कुछ टिप्स देता हूँ कि अगर आपने इसको आइडेंटिफाई करना है तो आपने इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। टिप नंबर 1 ये है कि जब भी आपने आइडेंटिफाई करना हो कि क्या ये नंबर प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, तो हम तमाम नंबर्स को डिवाइड करने के बजाय हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि जो हमारे पास नंबर मौजूद है उस नंबर से पहले जितने भी प्राइम नंबर्स हैं क्या वो उस नंबर को डिवाइड करते हैं या नहीं करते। अगर तो डिवाइड करते हैं तो वो कंपोजिट है, अगर वो डिवाइड नहीं करते तो ऑटोमेटिकली इट विल बी अ प्राइम नंबर। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक डिविजिबिलिटी टेस्ट है। एक और हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट है फॉर 3। उसका मतलब क्या है कि आप जब 2 पे चेक करेंगे, 2 के बाद अगला जो प्राइम नंबर है वो हमारे पास बेसिकली 3 है। तो जब हम 3 को चेक करेंगे तो 3 कुछ ऐसे नंबर होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 187 है, तो 187 या 387 हमारे पास फॉर एग्जांपल। तो अगर हम अब इसको मैनुअली तो डिवाइड करने से रहे या कैलकुलेटर से बारी बारी डिवाइड करेंगे। मैनुअली अगर आपने इसको 3 से डिवाइड करना तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 उसका नाम है। और वो किस तरीके से करता है कि आपके पास जिस नंबर का आप चेक कर रहे होते हैं कि क्या वो नंबर प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, तो आपने सिंपल सिर्फ ये चेक करना है कि उसके जो डिजिट्स हैं जैसे 3, 8, 7 है, इन सब को अगर हम सम करें तो हमारे पास इसका सम जो है अगर वो 3 पे डिविजिबल है तो हमारे पास वो जो नंबर जिसको हम चेक कर रहे हैं वो भी नंबर 3 पे डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी पहली एग्जांपल ही ये है कि आपने चेक करना है कि 387 जो है वो हमारे पास क्या एक कंपोजिट नंबर है या एक प्राइम नंबर है। स्टेप नंबर 1 हम चेक करेंगे क्या ये एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है। इवन नंबर के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट को या तो 0 होना चाहिए या कोई भी 2 पे डिवाइड होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। अब क्योंकि 387 है, लास्ट डिजिट 7 है, तो ये एक ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये 2 पे डिविजिबल नहीं है। उससे अगला प्राइम देखिए, उससे अगला प्राइम हमारे पास क्या है वो 3 है।
तो 3 पे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे स्टेप 2 में कि आप इसके जो डिजिट्स है 387 इनको प्लस करें। 387 को अगर आप प्लस करते हैं तो आपके पास आता है 3 + 8 + 7 विच इज़ इक्वल टू 18। ठीक है, जब आपके पास 18 आ गया, अब चेक करें क्या 18 3 पे डिविजिबल है। अगर है तो इसका मतलब है, देखिए 3 + 8 + 7 अगर आप करते हैं तो हमारे पास आता है 18, और 18 जो है वो हमारे पास 3 पे डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास नंबर बजाते खुद जो जिसको हम चेक कर रहे हैं 387, वो भी एक आपके पास क्या है, वो भी आपके पास एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से हम अब देखेंगे अगली एग्जांपल हमारे पास है 47 को चेक करना है कि क्या वो हमारे पास इवन नंबर है या ऑड नंबर है, वो हमारे पास प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। अब उसको चेक करने का तरीका नंबर 1 चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है। अगर ये तो इवन नंबर हो तो 2 पे डिविजिबल है, इट विल बी ऑटोमेटिकली या कंपोजिट नंबर। अदरवाइज हम चेक करेंगे अगले नंबर पे। अगला नंबर हमारे पास क्या है, अब चूँकि 47 जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक ऑड नंबर है, इस वजह से ये 2 पे डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम पे चेक करेंगे। नेक्स्ट प्राइम हमारा क्या है, वो है 3 का चेक करने के लिए क्राइटेरिया डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, वो हमारे पास क्या है कि आप 4 + 7 चेक करें। 4 + 7 = 11 बस, लेकिन 11 जो है वो देखें, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो डिविजिबल बाय 3 नहीं है, तो इसका मतलब है 47 इज़ आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट स्टेप 5 पे अब चूँकि अगला नंबर हमारा 5 है, इस वजह से हम 5 को चेक कर रहे हैं 4 की जगह पर। 5 हमारे पास क्या 5 पे डिविजिबल नंबर कब होगा, जब एंड पे या तो 0 हो या 5 हो, बस ये 2 कंडीशंस आपने चेक करनी है। अब लास्ट डिजिट जिसमें आप देख रहे हैं कि रेड अंडरलाइन किया हुआ मैंने, वो जो नंबर है उसके ऊपर ना तो 0 है और ना ही वो आपके पास वहाँ पे कोई 5 नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये हो गया कि ये हमारे पास ये हमारे पास 5 पे डिविजिबल नहीं है। अब अगला प्राइम नंबर हमारे पास 7 है। अब हम सिंपल ये करेंगे कि आप एक बेसिक कैलकुलेटर यूज़ करें और चेक करें कि 5 से ऊपर जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 47 तक या उससे पहले, तो आपने चेक करना है क्या 47 उससे पहले चेक करना है उस तक, तो 47 तो ऑटोमेटिकली डिवाइड करता है ना, उससे पहले आपने चेक करना है 47 को। अगर आप उससे पहले अगर आप चेक कर रहे हो तो हमारे पास 7 है, और इसी तरीके से हमारे पास 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, इसी तरीके से 13 के बाद हमारे पास नेक्स्ट प्राइम नंबर 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, और इसी तरीके से आगे। अगर तो हमने चेक किया तो मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, आप ये चेक करें और देखें क्या 47 जो है वो डिविजिबल बाय एनी प्राइम ग्रेटर देन 5 है कि नहीं है। अगर है तो वो हमारे पास कंपोजिट नंबर है, अगर नहीं है तो ये हमारे पास 47 जो है वो हमारे पास एक प्राइम नंबर होगा। अब क्योंकि मैंने चेक कर दिया हुआ है तो 47 हमारे पास कोई एक ऐसा प्राइम नंबर नहीं है 47 से पहले जो जिसको हम कह सकें कि ये हमारे पास 47 को डिवाइड करता है। तो हमारे पास सिर्फ 47 को डिवाइड करने वाले 2 डिवाइज़र हैं, एक वो 1 है और एक ये 47 खुद है। इसका मतलब क्या हुआ कि 47 हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक प्राइम नंबर हो जाएगा। अब हमारा असल काम जो है वो ये चेक करना है कि अगर नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाए तो उसके लिए हमने उसको कैसे हमने इसको जो है वो आइडेंटिफाई करना है और उसको कैसे हमने इसको सॉल्व करना है, उसका तरीका जो है वो हमारे पास उसका नाम है ट्रायल डिवीजन। वो ट्रायल डिवीजन क्या कहता है, वो ट्रायल डिवीजन बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जी हमारे पास एक नंबर है 997, ठीक है जी, 997 फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है और मैंने चेक करना है कि क्या ये प्राइम नंबर है या ये कंपोजिट नंबर है। तो अब 997 से पहले जितने प्राइम नंबर्स हैं मैं वो तो चेक करने से नहीं रहा, क्योंकि 997 से पहले जितने भी प्राइम हैं उनकी जो तादाद है वो टोटल बनती है 167। अब 167 प्राइम्स को अगर हम चेक करें कि बारी बारी वो डिवाइड करें तो बहुत ही लंबा काम हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम एक आसान सा काम करते हैं। हम क्या करेंगे, हम सिंपल 997 का लेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। 997 का अगर हमने स्क्वायर रूट लिया तो वो देखें हमारे पास आया है 31.6 है। अब 31.6 हमारे पास इसका जवाब है स्क्वायर रूट का। अब स्क्वायर रूट से पहले हमने चेक करना है, अब स्क्वायर रूट से पहले हमने चेक करना है कि अब हमने स्क्वायर रूट से पहले चेक करना है कि ये जो 31.6 है, 31.6 तक हमारे पास कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो कि नियरेस्ट टू 31.6 है। अब वो बेसिकली हमारे पास कौन सा है, वो 31 ही है। तो 31 अब हम क्या करेंगे, हम अब 2 से लेके 31 तक जितने प्राइम हैं वो चेक करेंगे बारी बारी 997 को क्या वो डिवाइड करते हैं या नहीं करते। अगर तो वो डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि 997 जो है वो हमारे पास कंपोजिट नंबर है। अगर कोई डिवाइड नहीं करता है ऑटोमेटिकली इट विल बी अ
प्राइम नंबर, ठीक है। तो अब क्योंकि अब ये हमारा काम आसान हो गया है कि स्क्वायर रूट लेने की वजह से हमने नियरेस्ट प्राइम देखा वो हमारे पास 31 है, और 2 से लेके 31 तक जो टोटल प्राइम हमारे पास बनते हैं उनकी जो तादाद है वो हमारे पास कुछ बनती है, वो 11 प्राइम्स है। तो 11 प्राइम्स को चेक करना बहुत ही आसान है, आप चेक करें और देखें क्या 1997 जो है वो हमारे पास एक प्राइम नंबर है या एक कंपोजिट नंबर है। इसके साथ साथ अब आप एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है और एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये बेसिकली इन्हीं रूल्स के ऊपर और इन्हीं के ऊपर इन्हीं लाइंस को फॉलो करके सॉल्व होगा। आप वो सॉल्व करें, कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में जो है वो बताएं, हम उसको वहीं पर जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।